राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुख से भी झूठ कहलाया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्ही सीता कर बेशा, सिर उर भयु विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती न प्रीति, मिटी भक्ति पथु होन अनीति। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति रखूंगा तो भक्ति मार्ग विलुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ने भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ नहीं कहते, परंतु हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमृत रामु हृदयम अस आवा। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी के स्मरण करते हुए अपने कैलाश चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान लिया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी से अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी की कृपा से परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनके अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बहुत दुख था। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती के हृदय में गलानी कुछ ही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यशगान गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं।
तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम का नाम स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रहस्यमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सभी मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, उन्हें दक्ष ने उनको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियां सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिनको सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने पूछा। तब शिवजी ने सभी बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इस बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बहुत बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ ना कहती थी। आखिर सीता जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। सती जी हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, पर मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योंदा नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब वे हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पति और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने तो उनकी कोई कुशल तक नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे सारे अंग जल उठे। तब सती ने यज्ञ देखा, वहाँ कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने कहा था, वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पति प्रत्याग का दुख उनके हृदय में उतना व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सीता जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, बुलाया, परंतु उनके शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली।
आगे संत तुलसीदास जी कहते हैं, संत प्रभु श्रीपति अबादा, सुन्यू जहाँ तहाँ असी मर जादा। हे सभासदों, सब मुनीश्वरी सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा सुनी है उन सबको तुरंत फल मिलेगा और मेरे पति दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि आप अपना वश चले तो जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगतपति हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने युगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उनकी रक्षा की। जब सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और देवताओं को यथोचित फल दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वह गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव के चरणों में अनुराग रहे। इस कारण उन्होंने हिमालय में जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तब से उमा जी हिमाचल के घर जमी। तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों का पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना वैरिक स्वभाव छोड़ दिया और पर्वत पर सभी प्रकार प्रेम से रहने लगे। पार्वती जी के घर आने जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे राम भक्ति को पाकर भगत शोभायमान होता है। उसके घर नित्य नित्य मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुकही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरु निवावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनियों के चरणों में सिर निवाया, उनको चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका, भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता वहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सब की बाहरी दशा एक सी होने
पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां, पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सबके शरीर प्रफुल्लित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ आया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर सखी की गोद में जाकर बैठी। देव ऋषि की वाणी झूठी न हो, यह विचार कर हिमवान, मैना, सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि हिमवंत, सुन जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौ ना मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोगों को पुण्य गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पे सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे रसों को भक्षण करते हैं, फिर परंतु उन्हें भी कोई बुरा नहीं कहते। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल बहता रहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं करता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक मिलते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। लोग और ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विवाही सब विधि कल्याणा। दुराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि क्यों कलेसु। शिवजी सहज समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बहुत कठिन है। फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्दी, कलेश मतलब तप करने से वो बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकती हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के साथ समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग करो, अब कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयु, आगिल चरित सुनहु जस भयु। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझूं मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे का चरित्र हुआ, उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रहे। क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर नतमस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा, वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो
कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह त्याग दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह से गोद में बिठा लिया, फिर बार बार हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, पर कुछ नहीं कहा जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपना देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष नष्ट करने वाला होता है। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जान, तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने चली गई। प्यारे कुटुंबी, पिता माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उसने सब भोगों को त्याग दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर जमीन पे गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उसे ही खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। फिर पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू सारे असह्य कलेशों को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। जब तेरा पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे तब इस वाणी को ठीक समझना। आकाश से कही हुई ब्रह्मवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चित्तानंद, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेशी ज्ञाना, कतहु राम गुण कहीं बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरहा दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी भगवान अपने भगत के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों
में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम प्रेम, उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महातेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा, आपके बिना ऐसा व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। हे शिव जी, यदि आप मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचकर सुन प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उस समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुमने किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो? क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनन ने हट पकड़कर वही उपदेश नहीं सुनाता, जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया है। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने सम्मान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपाटों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा, शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला है। ऐसा वर मिलने से तुमको क्या सुख होगा? उस ठग से के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती का विवाह किया था, परंतु अब उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता न रही, भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है? अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूँ बिरुनिक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुख शीला, गाँव वेद जासू जसलीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। ऐसा सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली।
आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। भले ही मेरा शरीर छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, जो वह जलाए जाने पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन इसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जय श्री राम।